स्वागत है। आज हम एशली वैंस की किताब इलॉन मस्क हाउ द बिलियनर सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और ये किताब सिर्फ एक आप कहें बायोग्राफी नहीं है, ये काफी डिटेल्ड है। बिल्कुल, इसमें 300 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं, मस्क के करीबी, उनके साथ काम करने वाले, यहाँ तक कि आलोचक भी, और मस्क के साथ खुद 40 घंटे से ज़्यादा बातचीत। जी, तो ये सिर्फ बाहरी कहानी नहीं, अंदर की बातें भी सामने लाती है। तो चलिए खोदते हैं थोड़ा, देखते हैं इस किताब से क्या खास निकलता है। वैंस ने मस्क की शख्सियत को कैसे दिखाया है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बताया है ना? हाँ बिल्कुल, प्रेरित, जुनूनी, लेकिन काफी सख्त भी, डिमांडिंग। परफेक्शन की जिद और टीम से लगभग नामुमकिन चीज़ों की उम्मीद। सही। और किताब की एक अच्छी बात यह है कि वैंस ने उन्हें ना तो हीरो बनाया है ना विलेन, एक बैलेंस तस्वीर पेश की है। ये अच्छा है। एक जगह तो जिक्र है कि वो मुनाफा कमाने वाले सीईओ से ज्यादा जंग जीतने निकले सेनापति जैसे हैं। ये उनके स्टाइल को दिखाता है। हाँ, ये सेनापति वाला एंगल शायद उनके शुरुआती संघर्षों से भी जुड़ा है। किताब इस पर भी बात करती है। ओह हाँ, काफी। दक्षिण अफ्रीका में उनका बचपन, फिर कनाडा, अमेरिका, जिप्टू, फिर पेपैल, ये सब आसान नहीं था उनके लिए। और 2008 का दौर, वो तो शायद सबसे मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, किताब उस दौर को बहुत गहराई से बताती है। स्पेसएक्स के रॉकेट फेल हो रहे थे बार बार, और टेस्ला वो प्रोडक्शन हेल में फंसी थी, पैसे खत्म हो रहे थे। मतलब दोनों कंपनियां एकदम कगार पर थी। सोचकर ही डर लगता है। हाँ, पर वैंस दिखाते हैं कि उस प्रेशर में भी मस्क का वो आत्मविश्वास कह लें या जिद, वो बनी रही। उनकी रेजिलियंस दृढ़ता जबरदस्त है। और फिर स्पेसएक्स ने जो कर दिखाया वो तो कमाल ही है, जीरो से शुरुआत करके। सही कहा, किताब में वो पूरा सफर है, कैसे उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गजों को चैलेंज किया, रीयूजेबल रॉकेट्स का आइडिया जो पहले मजाक लगता था लोगों को। बिल्कुल, और फाल्कन 1 की जो शुरुआती असफलताएं थी, वो कैसे सीखने का जरिया बनी। हाँ, वो कहते भी हैं असफलता यहाँ एक विकल्प है। एग्जैक्टली। और मंगल पर कॉलोनी बसाने का उनका सपना, किताब इसे सिर्फ सपना नहीं, उनकी कंपनी की कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताती है। ये फ्यूचरिस्टिक भी लगता है और रियल भी। और यही चीज टेस्ला में भी दिखती है। कार इंडस्ट्री में तो उन्होंने हलचल मचा दी पूरी तरह से। किताब दिखाती है कैसे मॉडल बनाने की जिद, हाँ, उसने कंपनी को मुश्किल में भी डाला कई बार, पर आखिर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मेन स्ट्रीम लाने में मदद की। लेकिन ये भी है कि इनोवेशन के साथ साथ काम करने के माहौल पर भी सवाल उठे। किताब इस बारे में क्या कहती है? हाँ, वो पहलू भी है। एक तरफ तो जबरदस्त इनोवेशन है, लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर, कभी कभी अव्यवस्था वाला माहौल। ये दिखाता है कि किसी जमे जमाए इंडस्ट्री को बदलना कितना उथल पुथल भरा हो सकता है। तो इस सब के पीछे एक बड़ा थीम जो किताब उठाती है वो है मस्क का मिशन। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। उन्हें सिर्फ एक कैपिटलिस्ट पैसा बनाने वाले की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि एक मिशन पर निकले उद्यमी की तरह। जैसे टेस्ला और सोलर सिटी से फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना, और स्पेसएक्स से इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी बनाना, भविष्य की सोचना, किसी बड़ी आपदा से बचाने के लिए। उनकी सोच हमेशा कई पीढ़ियां आगे की लगती है। हाँ, मल्टी जेनरेशनल थिंकिंग। और यही मिशन वाला एंगल उनके बहुत से समर्थकों को इंस्पायर करता है और आलोचकों के लिए बहस का मुद्दा भी बनता है। तो अगर हम किताब की खासियतों की बात करें तो गहरी रिसर्च, अंदर की बातें और संतुलित नजरिया, ये सब तो है। बिल्कुल, पर कुछ कमियां भी हैं। हाँ, आपने मेंशन किया था। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि किताब कभी-कभी मस्क पर इतना फोकस करती है कि टीम का योगदान थोड़ा कम दिखता है। और जाहिर है ये दूल्हा पनरेडी किताब है, तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। टेस्ला का स्केल, स्पेसएक्स की सफलताएं, नई कंपनियां जैसे न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी, और नए विवाद भी। हाँ, वो तो है। तो उस लिहाज से थोड़ी आउटडेटेड लगती है। थोड़ी सी, पर फिर भी। तो कुल मिलाकर एशले वैंस की किताब भले ही 2015 की है, ये आज भी एक जरूरी दस्तावेज है, 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद लोगों में से एक को समझने के लिए। निश्चित रूप से, खासकर उनके शुरुआती दिनों को, उनकी कंपनियों की नींव को और उनके काम करने के तरीके को समझने के लिए। ये इनोवेशन की कीमत क्या होती है, एक विजनरी की सोच कैसी होती है, इस पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि किताब जो मस्क की एक मिशन ड्रिवन छवि बनाती है, 2015 के बाद की उनकी हरकतें, उनके बयान, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज, क्या वो छवि आज भी उतनी ही फिट बैठती है? ये सोचने वाली बात।